नमस्कार दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कीर्ति, अरे ओ कीर्ति, कहाँ मर गई? सुलोचना जी चिल्लाते हुए अपनी बहू को आवाज़ लगा रही थी। तभी कीर्ति अपने सिर का पल्लू संभालते हुए अपनी सास के पास आई और पूछती, जी मम्मी जी, क्या हुआ? कहाँ मर रही थी? कब से आवाज़ दे रही थी तुझे। होगी कहाँ? वहीं अपने कमरे में बैठी फ़ोन चला रही होगी। अरे आज पता भी है क्या है? आज मेरी बेटी विधि के लिए एक बहुत ही खास दिन है। आज उसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। तैयारी वगैरह हुई कि नहीं? सुलोचना हाथ मटकाते हुए पूछती तो कीर्ति कहती, जी मम्मी जी, सारी तैयारियां हो गई हैं। देख, आज अगर तेरी वजह से मेरी बेटी का रिश्ता टूटा तो फिर तो तेरी खैर नहीं, याद रखना। इतना कहकर सुलोचना अपनी बेटी के कमरे में जाकर उसे तैयार करने लगी। कीर्ति का पति सुरेश इस वक्त ऑफिस में था। सुरेश और कीर्ति की शादी 6 महीने पहले हुई थी। कीर्ति का स्वभाव बचपन से ही लचीलापन था। कोई कुछ भी कहकर चला जाए, उसके मुंह से आवाज़ तक न निकलती। यहाँ ससुराल में भी उसकी सास व ननद उसे ताना मार देती और वो हंसकर टाल देती। सांझ के वक्त विधि को देखने के लिए लड़के वाले आए। विधि बेटा, चलो सभी को चाय दो। सुलोचना विधि को समझाती। विधि को ये सब बहुत अटपटा लगता था, चाय देना व दूसरों की सेवा करना वगैरह। विधि विराट को चाय देने लगी, तभी गलती से विधि के हाथों से चाय छूटकर विराट के कपड़ों पर जा गिरी। सॉरी, वो गलती से हाथ से स्लिप हो गया, विधि ने कहा। तो वहां पर कीर्ति आकर विराट से कहती, जी आइए मैं आपको वॉशरूम बता देती हूँ। विराट कीर्ति की सादगी और मीठी बोली में एक पल को मंत्रमुग्ध हो गया। फिर अगले ही पल वो कीर्ति के साथ रूम में चला गया। यह सब देखकर विधि भड़क गई। कुछ देर बाद विराट कीर्ति के साथ बाहर आया और तुरंत अपनी माँ से कहता, माँ मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। विराट की माँ भी यह सुनकर हैरान हो गई। वो कीर्ति की ओर देखकर सुलोचना जी से पूछती, जी क्या ये आपकी दूसरी बेटी है? दरअसल कीर्ति अक्सर घर में फ्रॉक सूट पहनती थी और सिंदूर को थोड़ा सा माथे पर लगाती थी, जिस वजह से ऐसा लगता था जैसे वो इस घर की बहू नहीं बेटी हो। सुलोचना जी मुंह बनाते हुए बोली, जी ये हमारी बेटी नहीं, इस घर की बहू है। ऐसा सुनकर विराट चौंक गया। वो कहता, आई एम सो सॉरी, एक पल को मुझे लगा कि आप इस घर की बेटी हैं। मुझे कुछ देर पहले विधि से ज़्यादा आप पसंद आई थी। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी भाभी पर गंदी नज़र डालते हुए? विधि गुस्से से चिल्लाई। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कंफ्यूज हो गया था। तुम कंफ्यूज नहीं हुए थे, बल्कि मेरी भाभी पर लाइन मार रहे थे, बदतमीज। ढंग से बात करिए, मैं यहाँ पर रिश्ता जोड़ने आया हूँ, लड़ाई करने नहीं, विराट ने कहा। रिश्ता तो तुमसे मेरी जूती भी न जोड़े, चल निकल यहाँ से। विधि का फूटता गुस्सा देखकर कीर्ति बात संभालते हुए विराट और उसकी माँ से कहती, जी विधि की तरफ से मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ आप लोग जाइए। हाँ जा रहे हैं, हमें भी ऐसी बदतमीज लड़की से रिश्ता जोड़ने का कोई शौक़ नहीं। पर जाते जाते मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी सुलोचना, कि तुम्हारी बेटी से लाख गुना अच्छी तुम्हारी बहू है। बड़ों से कैसे बात करते हैं, अपनी बेटी से कह दो, वो इससे सीखे। विराट की माँ बोलकर विराट के साथ वहां से चली गई। उनके जाने के बाद विधि कीर्ति को घसीट कर एक थप्पड़ मार देती और फिर उसके बाल पकड़ते हुए कहती, बहुत संस्कारवान बनती है ना, सबके सामने आने दे भाई को। आज उनके सामने तेरा काला चिट्ठा न खोला तो मेरा नाम भी विधि नहीं। कैसा काला चिट्ठा? सुरेश वहां आकर पूछता। सुरेश को देखकर विधि और सुलोचना जी कुटिल हंसी हंसने लगी। भाई, वो भाभी, विधि कहते कहते रुक गई। भाभी क्या? सुरेश पूछता तो विधि टेढ़ी मुस्कान लिए कहती,
भाई भाभी आपके जाने के बाद गैर मर्दों के साथ रंगरलियां मनाती हैं। नहीं सुरेश जी, ये झूठ है, कीर्ति गिड़गिड़ाई। और इतना ही नहीं भाई, आज मुझे देखने के लिए लड़के वाले आए थे। भाभी ने विराट को भी कमरे में ले जाकर रिझाया। विधि झूठ मूठ का रोते हुए बोल पड़ी। नहीं सुरेश जी, ये सच नहीं है। दरअसल विधि ने विराट के ऊपर चाय गिरा दी थी, तो मैं बस विराट को वॉशरूम बताने गई थी और कुछ नहीं, कीर्ति ने कहा। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि विधि जो कह रही है वो सच नहीं है? सुरेश का यह सवाल एक तीर की तरह कीर्ति के दिल को भेद गया। उसकी आंख से टपकता एक एक आंसू बस यही सवाल बयां कर रहा था कि उसका पति भी अब उसका ना रहा। जहां विश्वास की बारी आई, वहां सुरेश ने भी मुंह मोड़ लिया। विधि की झूठी बेबुनियाद बातों में आकर सुरेश कीर्ति को खींचते हुए अपने कमरे में ले गया और फिर वो अपनी बेल्ट उतारकर कीर्ति को मारने लगा। दर्द के मारे कीर्ति की चीखें निकलने लगीं और उसकी चीखों का आनंद दरवाजे के पास माँ बेटी ले रही थी। सही कहते हैं लोग, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। कुछ यही हाल कीर्ति सुरेश के रिश्ते पर भी पड़ चुका था। यूं ही दिन बीत रहे थे और बीतते दिनों के साथ सास और ननद का अत्याचार कीर्ति पर बढ़ता गया और ये अत्याचार एक दिन एक भयानक रूप ले सकता है, इस बात का अंदाजा अभी कीर्ति को नहीं था। एक शाम कीर्ति खाना बना रही थी, तभी अचानक वो बेहोश हो गई। डॉक्टर के आने पर पता चला कि कीर्ति माँ बनने वाली है। अब इस बात का भी फायदा उन दोनों माँ बेटी ने उठाना चाहा। उन्होंने सुरेश को शाम को कीर्ति के बारे में बताया और कहा कि कीर्ति तुम्हारी नहीं, किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है, और नकली रिपोर्ट सुरेश को दिखा दी। उस दिन तो सुरेश के सिर पर मानो खून सवार हो गया। उसने कीर्ति को इतना मारा कि अंत में उस बेचारी को अपने अंश से हाथ धोना पड़ा। उसका बच्चा जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं था, उसके ही सगे बाप ने उसे मौत के मुंह में ढकेल दिया। एक लड़की चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर एक माँ नहीं। एक माँ कभी गलत बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपने बच्चे को खोने के गम ने कीर्ति का जीना मुश्किल कर दिया। उसने अपने बच्चे के कातिल यानी सुरेश को सलाखों के पीछे करवाया और साथ ही उस पर अत्याचार कर रही सास और ननद को भी। दोस्तों, गलत तो गलत होता ही है, लेकिन गलत सहने वाला महागलत। आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है, इसीलिए प्लीज़ दिल से सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।